नमस्कार। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल CY एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। आज हम बात करते हैं शनि की राशि परिवर्तन, शनि के गोचर के ऊपर। जन्म कुंडलियों में गोचर में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है शनि, क्योंकि शनि का जो गोचर होता है वो 2.5 वर्ष का होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा गोचर चलने वाला होता है। शनि यहाँ पे एक राशि में रुक के आपको जो है वो आराम से परिणाम देते हैं और परिणाम पूर्ण रूप से देते हैं। शुभ होंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाभ देंगे, अशुभ होंगे तो पूरा का पूरा जो है वो कार्य समेट देंगे। यहाँ पे जो कालपुरुष की जन्म कुंडली में लाभ घर है उसमें 11 नंबर कुंभ राशि आती है। तो कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और जिसके मालिक है शनि, शनि कर्म का मकर राशि का भी मालिक है और शनि कुंभ राशि का भी मालिक है। पहले भी शनि अपनी राशि में था, अब भी अपनी राशि में है। बस फर्क इतना है कि पहले कर्म की राशि में था, यानी कि आपके कर्म को मजबूत कर रहा था। अब जो कर्म के अंदर हमने मेहनत की है ना, अब उस मेहनत का जो रिटर्न आना है, यानी कि जो हमने पढ़ाई की है अब उसका जो रिजल्ट आना है वो यहाँ पे कुंभ राशि में आना है। तो कुंभ राशि को प्राप्ति राशि कहा गया है। लाभ है, डिजायर है, आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शनि की यहाँ पे बैठ के एक तीसरी दृष्टि लगन पे आती है, तो शनि आपकी जो इच्छाएं हैं वो लगन से पढ़ लेता है और आपकी इच्छाएं पूर्ण कर देता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग शनि के गुणगान में उसकी जो अशुभता है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, जैसे कि शनि अड़चनों का कारक है, शनि दुख संताप का कारक है, शनि जो है वो हमारे साथ बुरी घटनाओं का कारक है। देखिए, हमारे जो कर्म होते हैं वही कहीं ना कहीं हमारे परिणाम होते हैं और वही परिणाम हमें शनि के द्वारा मिल जाते हैं। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन आप जब अपनी जन्म कुंडलियाँ उठाओगे, अपने रिलेटिव की जन्म कुंडलियाँ, जो लोग अच्छे तरीके से बहुत ही मेहनत से कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों को शनि की दशा अंतर्दशा के अंदर मकान के योग बने हैं, गाड़ी के योग बने हैं, कहीं ना कहीं शादियों के या उनके बच्चों की शादियां और जीवन में ऊंचे पदों की प्राप्ति और सेटलमेंट के योग भी बने हैं, क्योंकि उनका मेहनत के जो परिणाम थे, जो फल थे, वो कहीं ना कहीं शनि ने दिया। तो ये सारी जो चर्चाएं हैं हम विस्तृत तरीके से करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस वीडियो में? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम यहाँ पे मेष लगन से लेके मीन लगन तक के सभी परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखें और आपका जो भी लग्न रहता है उसके ऊपर जो परिणाम होंगे उनको आप समझें। दूसरा कि हम कैसे इसको प्रेडिक्ट करेंगे अपनी जन्म कुंडली में, क्योंकि हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें हमें कोई दशा अंतर्दशा चल रही है, तो उसके साथ शनि का कैसे गोचर रहेगा, ट्रांजिट। जैसे कि हमारी जो दशा है उससे शनि का जैसे कि एक योग बन रहा है। जैसे हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको केतु की दशा चल रही है और केतु से शनि को देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो केतु से शनि का और शनि से केतु का नव पंचम का योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन को दिखाता है। तो हो सकता है कि शनि की दशा, शनि की जो एक गोचर हुआ है कुंभ राशि में और केतु की जो अंतर्दशा चल रही है उसके कारण हम कहीं ना कहीं अपने व्यापार में, नौकरी में, स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो भी शनि दिखाता है। तो इस तरह की हम जो टिप्स हैं उनको लेंगे और एक विशेष जो मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि नक्षत्र जो हमने कभी यूज नहीं किए थे, मैंने तो अपने फलादेशों में हमेशा यूज किया, लेकिन मैं गोचर में कम ही यूज करता हूँ वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नक्षत्रों के फलादेश वो जानते नहीं है और कहीं सुना नहीं है। तो यहाँ पे जो सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, नक्षत्रों में भी बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि 64वां नवमास है और आपका जो है वो स्पेशल 22वां दृश्यकांड है, आपका जो है वो निधन तारा है, आपके जो है वो क्षेम तारा है। तो ये जो तारा होते हैं इनके ऊपर भी देखेंगे और इनके जो एक विशेष नक्षत्रों से गोचर रहेगा उनके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरा ये जो YouTube चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, क्योंकि हम इस गोचर के जो सीरीज है उसको यहीं पे ही नहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे हम विशेष प्रत्येक लग्नों के लिए, राशियों के लिए एक गोचर बनाएंगे। दूसरा कि हम जो है वो बनाएंगे आपके लिए एक विशेष YouTube में, जैसे ऑनलाइन सेशन होता है जूम के द्वारा, आपका जो है वो ये जो गूगल मीट है उसके द्वारा, जिससे कि हम लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी चर्चा करेंगे, जो सब कुछ फ्री रहेगा। तो जुड़े रहिए मेरे इस YouTube चैनल से, जिससे कि आपको सबको लाभ मिले। तो प्रारंभ करते हैं इस चर्चा को। देखिए, गोचर जो हो रहा है शनि का, ये लाभ घर में हो रहा है। कुंभ राशि जो है वो प्राप्ति की राशि है। इसका जो अगर आप सिंबल देखोगे तो एक घड़ा है, एक महिला घड़ा लेके खड़ी है और उसको उड़ेल रही है, जिसमें से पानी गिर रहा है। तो पानी लगातार गिर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है उसके हम कुछ भी लाभ कर सकते हैं, यानी कि
सीधे शब्दों में जो कहा गया है कि ये कुम्हार का घर है जहाँ पे मिट्टी कोई भी वेस्टेज नहीं है, जो चाहो आकार दे सकते हो, जैसा चाहो आकार दे सकते हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे जीवन के अंदर हर तरह से धन कमाने का भाव है, ये हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का भाव है, ये एक स्टेपनी कह सकते हो। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो शनि का गोचर हो रहा है हमें हर तरह से लाभ और मजबूत फायदे देने वाला है। अब हानियाँ किन को होगी, कैसे हम इसको प्रेडिक्ट करेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारी जो दशाएं चल रही है, पहले हमें क्या करना है कि सॉफ्टवेयर में जाना है, आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें आपको ये देखना है कि आपकी कौन सी दशा चल रही है। जैसे कि मान लीजिए ये तो हमने अभी जो आपका गोचर कुंडली लगाई है, तो जैसे कि जातक को 2008 से शनि की दशा चल रही है, तो आज की डेट में जैसे 2000 ये रहा 2022 से 25, तो यहाँ पे ही शनि का गोचर होगा। तो मान लीजिए कि राहु का यहाँ पे अंतर्दशा आपको चल रही है, तो आपको जो परिणाम मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं राहु के। और अब राहु का जो यहाँ पे लगन में बैठा है राहु, अब राहु के ऊपर जो दृष्टि अगर शनि की आ रही है, तो आप कह सकते हो कि आपको परिणाम उस तरह के मिलेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि जो राहु बैठा है वो कौन से नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र से कौन सी तारा बन रही है। जब आप उस तारा को पकड़ लोगे तो आपको लाभ होगा। अगर अशुभ तारा है तो आपको भयंकर हानि होने का योग बनेगा, और अगर शुभ तारा है तो आपको लाभ होगा। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण देखना। तो देखेंगे कैसे, यहाँ पे पहले तो आपको अंतर्दशा के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, क्योंकि आपको वो अंतर्दशाएं लेनी है जिन जिन अंतर्दशाओं में शनि का गोचर होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2019 से 21 होती, 21 से 22 होती, क्योंकि ये 2.5 साल का गोचर है। तो कुछ लोगों को जैसे कि छोटे ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलेगी तो उसको उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो आपको कैसे तारा पता चलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ये सॉफ्टवेयर है जगन्नाथ होरा, तो आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आप जो है वो इन ताराओं को देखिए, 9 तारा। तो यहाँ पे हमारे सामने तारा निकल के आई है सारी के सारी। तो जैसे राहु यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो राहु जो है वो यहाँ पे, राहु के जो नक्षत्र हैं वो शतभिषा, आद्रा और स्वाति है, ये फ्रेंड तारा में है। तो जो भी ग्रह है राहु के नक्षत्रों में होगा उसको परिणाम कहीं ना कहीं शनि के इतने बुरे नहीं मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। अब शनि यहाँ पे मेष राशि के अंदर बैठा है, तो मेष राशि में 3 नक्षत्र चलते हैं, अश्विनी, भरणी और कर्तिका। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राहु का कौन सा नक्षत्र है, इसको आपको फलादेश को सीखना है। राहु यहाँ पे भरणी नक्षत्र में बैठा है, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि भरणी नक्षत्र शुक्र का है, जो यहाँ पे क्षेम तारा में है, इसका मतलब है वेल बिंग। तो यहाँ पे भरणी नक्षत्र आ रहा है, तो इसका मतलब कि राहु यहाँ पे अशुभ नहीं है, यानी कि राहु जिस तारा पे बैठा है उस पे जब शनि की दृष्टि पड़ेगी, यानी कि जब शनि इस डिग्री के करीब पहुंचेगा तो आपको अशुभ परिणाम नहीं देगा, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो अच्छी तारा है। अगर मान लीजिए कि यही शनि अगर अश्विनी नक्षत्र में होता, यानी कि 0 से लेके और आपका 13 डिग्री और 20 मिनट तक होता, यानी कि मान लीजिए आपका 12 डिग्री होता या 13 डिग्री भी होता, तो वो क्या करता, अश्विनी नक्षत्र में आता, जो विपत तारा है, जो डेंजर है। तो जब शनि की 13 डिग्री की दृष्टि इस राहु पे पड़ती तो आपके लिए बहुत विपत्ति लाती, बहुत विपत्ति। ये सेंसिटिव पॉइंट है, इसी को पकड़ना है कि हमारी जन्म कुंडली में जिस ग्रह पे डिग्री आ रही है उसके कितने परसेंटेज रिजल्ट बनेंगे। और मान लीजिए कि वो आपको 2024 में भी मिल सकते हैं, 23 में भी मिल सकते हैं, या फिर 2025 में मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है। अब मान लीजिए कि राहु, अभी शनि की जो दृष्टि है, 10वीं दृष्टि देखिए शनि की, यहाँ पे आई है 7, 8, 9 और 10। इस चंद्रमा पे 10वीं दृष्टि है। अब चंद्रमा यहाँ पे वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि के अंदर जो है वो भी यहाँ पे 3 नक्षत्र चलते हैं। यहाँ पे वृश्चिक राशि में एक तो शनि का अनुराधा नक्षत्र आएगा, एक आपका जो है वो आएगा ज्येष्ठा नक्षत्र, और एक आपका गुरु का आएगा यहाँ पे जो है वो विशाखा नक्षत्र। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जो है वो अनुराधा नक्षत्र में है। अब अनुराधा नक्षत्र का जो मालिक है वो शनि ही है और चौथे चरण में है। तो जिस दिन इस चरण पे आ जाएगा ना शनि, यानी गोचर करता हुआ, तो आपको यहाँ पे परिणाम अशुभ मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है कि शनि के जो नक्षत्र है वो कैसे हैं। यहाँ पे हमें 9 तारा में जाना है, और शनि महाराज ये रहे, शनि बर्थ तारा है, जन्म तारा है अनुराधा नक्षत्र। तो हम कहेंगे कि ये शुभ है, तो हमें कोई अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर मान लीजिए कि ये आपके निधन तारा जैसे कि धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा नक्षत्र में होता, तो आपके मानिए कि शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता था।
ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको देखना है। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि शनि महाराज डिग्री से कलेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन। मान लीजिए कि शनि 13 डिग्री पे आ गए हैं, कभी आएंगे ही, उस समय ही उस 13 डिग्री के जो दृष्टि होगी उस नक्षत्र पे टच करेगी, तो आपको वो परिणाम है। क्योंकि ये जो पूरा सर्किल है ना, ये 360 डिग्री का है, तो यहाँ पे जैसे बैठेगा तो उसकी कंपाउंड डिग्री निकाल लेंगे, तो उससे परिणाम ये कैलकुलेशन पार्ट है, लेकिन जब आप इसको समझोगे तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि एक तो यहाँ पे ये देखा कि दशा अंतर्दशा को कैसे कोऑर्डिनेट करना। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आपकी दशा चल रही है उससे इसको कितनी दूरी है, यानी कि जैसे राहु की अंतर्दशा चलेगी, तो राहु से अगर हम शनि को गिनेंगे तो यहाँ पे राहु को शनि से गिनेंगे तो 11 दृष्टि है। अगर यहाँ पे शनि से षडाष्टक दोष बनता है, जैसे यहाँ पे शनि बैठा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कर्क राशि में कोई ग्रह बैठा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि ये मंगल अगर कर्क राशि में बैठा होता तो शनि का यहाँ पे षडाष्टक बनता, और यहाँ से यानी कि उस मंगल का यहाँ पे जो है वो छठा बनता, और यहाँ पे मंगल से इसका अष्टम बनता। तो ऐसे समय में भी हमें जो है वो अशुभ, कहीं ना कहीं भारी अशुभ परिणाम मिलते हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट, बीमारी के योग बनते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है हमारी दशा से कितनी दूरी है। उसके बाद होता है एक नव पंचम दोष। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि से नव पंचम का युति बनती है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मंगल अगर 3 नंबर मिथुन राशि में होता, तो यहाँ पे क्या होता 1 2 3 4 5, तो नव पंचम जो योग बनता। नव पंचम योग में क्या होता कि हमारे को यहाँ पे जो है वो परिवर्तन को दिखाता कि हम यहाँ पे नौकरी कर रहे थे, चले गए वहाँ पे परिवर्तन करने के लिए, हम जो है वो इस पोजीशन पे थे, दूसरी पोजीशन में आ गए, हमारे जीवन में बहुत कुछ अजीब सा चल रहा था, अब सही सब हो गया, परिवर्तन हो जाएगा किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो ये भी हमें यहाँ पे दिखेगा। और एक होता है द्विद्वादश, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि शुक्र की दशा चल रही है, अब शुक्र से शनि का क्या योग है, शुक्र से अगर करेंगे तो द्वादश, यानी कि दूसरा, पहला और दूसरा, और शनि से करेंगे तो 12वां, तो द्विद्वादश। उसमें क्या होता है आर्थिक तौर पे कमी आती है, यानी कि अपने ही घर को काट देता है वो। तो द्विद्वादश योगों को आर्थिक तौर पे हम देख सकते हैं। तो आपको जो मैंने कैलकुलेशन बताए हैं, उन कैलकुलेशन को अगर आप अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करते हो तो आप ये माने कि आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने के योग होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो है यहाँ पे आपका मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो लोग होंगे उनके ऊपर परिणाम। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मेष राशि के जो जातक होंगे उन लोगों के लिए लाभ घर में गोचर है, जन्म कुंडली का एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह तो नहीं कहेंगे लेकिन सम ग्रह है, भाई कर्म का मालिक है, लाभ का मालिक है, तो सम ग्रह है। और यहाँ पे राहु लगन में बैठा है, तो राहु लगन में कोई शुभ नहीं है मेष राशि वालों के लिए। अब शनि की तीसरी दृष्टि इस पे आ ही रही है, तो गोचर के अकॉर्डिंग तो कोई खास बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, तीसरी दृष्टि आ रही है, डिग्रियों से सब संबंध बनेगा, लेकिन यहाँ पे राहु की जो डिग्री है वो घटती जा रही है। तो राहु जब यहाँ पे आपका 2-4 डिग्री पे आएगा तब शनि से संबंध बनाएगा, तो आपको अशुभ परिणाम यहाँ पे मिलने के योग आते हैं, यानी कि बीमारी के योग बन सकते हैं। नहीं तो मेष राशि वालों को कोई खास दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगी, लाभ के योग बनेंगे। दूसरा कि यहाँ पे शनि लाभ घर के हैं, एक दृष्टि पंचम घर पे आती है, तो प्रेम संबंधों में, संतान की वृद्धि, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलता है, हेल्थ की रिकवरी में भी लाभ मिलेगा, क्योंकि है तो ये बाधक घर, परंतु 5वें घर के ऊपर दृष्टि आ रही है, जिसका मालिक सूर्य है। सूर्य अशुभ होता है, परंतु फिर भी जन्म कुंडली में जब ये योग कारकता ले लेता है तो आपको लाभ मिलेगा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है। मैंने योगी ग्रहों के बारे में नहीं बताया था, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे योगी ग्रहों को लोगे, तो ये जब योगी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि से दृष्ट हैं और कहीं ना कहीं अच्छी ताराओं में बैठे हैं तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा। यहाँ पे जो अशुभ परिणाम शनि दे सकता है, शनि की एक दृष्टि अष्टम घर पे आ रही है तो अचानक धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। अब शनि अशुभ परिणाम किन लोगों को दे सकता है? शनि अशुभ परिणाम उन लोगों को देगा जिन लोगों की जन्म कुंडली में 8वें घर की दशा चल रही है, जैसे मंगल की दशा चल रही है, या 8वें घर के अंदर बैठे ग्रह हैं उनकी दशा चल रही है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि इस घर पे आएगी और 8वें घर ऐसे ही अशुभ होता है और कहीं ना कहीं अचानक धन प्राप्ति, अचानक नेगेटिव कार्यों में जाके कहीं ना कहीं लाभ लेने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे वो फंस सकते हैं, जेल यात्रा या कहीं ना कहीं शारीरिक हानि होने का योग बन सकता है। अगर किन्हीं लोगों के अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है और शनि से उसका षडाष्टक दोष बन रहा है, द्विद्वादश योग बन रहा है, तो आपको आर्थिक तंगी और बीमारी के योग बन सकते हैं, यानी कि हॉस्पिटल जैसे खर्चे, बड़े नुकसान के योग बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पे शनि का इस तरह से परिणाम निकालना है।
और इसके बाद अगर हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, तो यहाँ पे जो वृषभ राशि के जो जातक होंगे उनके लिए शनि का गोचर दसम घर में होगा। शनि भाग्य का मालिक है और दसम घर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक योग कारक भाग्येश भी है, कर्मेश भी है और लग्नेश का मित्र भी है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा हो गया, दिखने में बहुत अच्छा हो गया। क्या क्या लाभ हो सकता है? आपका भाग्य उदय करता है विदेश का, क्योंकि नवा घर विदेश का है, तो विदेश उच्च शिक्षा में मजबूती देता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में लाभ देता है, विदेशी शिक्षा, विदेश में जाना, विदेशी कारोबार उनका लाभ देगा, आपकी पदोन्नति करेगा, आपका पद बढ़ेगा, आपको जो है वो अच्छे धर्म, अच्छे कार्य, अच्छे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर जाने का योग बनेगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे आया हुआ शनि यहाँ पे सस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएगा, अच्छे परिणाम देगा। अब जन्म कुंडली में आपके जो ग्रह बैठे होंगे उनसे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपकी जो अंतर्दशा का स्वामी है वो कहीं ना कहीं अशुभ है, यानी कि जैसे कोई अशुभ ग्रह की दशा चल रही है। अब इसमें अशुभ गुरु होता है, इसमें अशुभ जो है वो आपका यहाँ पे चंद्रमा भी होता है। वैसे चंद्रमा अशुभ तो नहीं है, लेकिन भाई तीसरा अगर क्या है, छोटी मोटी परेशानियां है लेकिन है पराक्रम, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं चंद्रमा को वैसे सम है। और मंगल सबसे अशुभ है, तो मान लीजिए कि मंगल की दशा है, आपको अशुभ हो सकता है, मंगल कहीं अशुभ बैठा है 12वें घर में जैसे, तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी और काम खराब। शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि में आ गया तो गड़बड़। हाँ, अगर शनि के साथ षडाष्टक दोष में है तो भी अड़चने देगा। तो आपको ये थोड़ा सा अपनी जन्म कुंडली में प्रेडिक्ट जरूर करना है। वैसे वृषभ लगन वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह है, तो कार्य अच्छे बनाएगा, दिक्कतें नहीं देगा। लेकिन आपकी जो अंतर्दशा अगर अशुभ है, उससे शनि का षडाष्टक या द्विद्वादश योग है तो नुकसान है। अगर नव पंचम है तो आपको परिवर्तन देगा, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये आपके लिए एक योग कारक समय रहेगा। और आपको अपनी ये भी देखना है कि जिस पे दृष्टि आ रही है वो कौन से मेरे तारा में बैठा है। जब आप तारा का आइडिया लगा लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है तारा, जब आप तारा का आइडिया लगा लोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक सेंसिटिव पॉइंट समझ में आ जाएगा। 64वां नवमास, अगर आपको पता है कि मेरे इस राशि के अंदर 64वां नवमास है, तो वो 64वां नवमास मृत्यु तुल्य कष्टों को दिखाता है, तो उसके ऊपर डिग्री से डिग्री का संबंध शनि का बना तो कहीं ना कहीं आपको या आपके रिलेटिव को परेशानी का योग बन सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। देखिए, वृषभ राशि के लिए शनि एक शुभ ग्रह है, क्योंकि वो भाग्य स्थान का मालिक है और कर्म का मालिक है। तो भाग्य को बढ़ाएगा, उच्च शिक्षा देगा, कर्म को मजबूत करेगा, मेहनत का फल दिलाएगा, आपकी पदोन्नति करेगा, आपका स्थान परिवर्तन करेगा। कहीं ना कहीं किसी लोगों को अगर तीसरी संतान की इच्छा है तो तीसरी संतान भी देगा। कुछ लोगों को जो है वो अपने पिता की हेल्थ, पिता से संबंधित कोई चिंताएं हैं तो उनको भी दूर करेगा। तो ये सारे परिणाम भी देगा। उच्च शिक्षा के परिणाम, विदेश यात्रा के परिणाम देगा, घर में जो है वो धार्मिक कार्य हो उसके परिणाम भी देगा। तो ये छोटे छोटे परिणाम हमें मिलेंगे। अब इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट सेंसिटिव पॉइंट क्या है? सेंसिटिव पॉइंट हमेशा समझिए, मैं आपको जो मेरा वीडियो सेशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको सेंसिटिव पॉइंट बताता हूँ। अगर आप उनको पकड़ लेते हो तो आप अपनी जन्म कुंडली में लाभ और हानि, लाभ अगर नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं है, अगर आपने हानि पकड़ ली ना कि यहाँ पे हानि वाला योग है और उससे अगर आप बच गए ना तो आपने बहुत कुछ लाभ कमा लिया। तो उसको सेंसिटिव पॉइंट क्या होगा? एक तो मेष राशि, दूसरी है कर्क राशि, और तीसरी क्या है? तीसरी होगी यहाँ पे सिंह राशि, और चौथी है यहाँ पे वृश्चिक राशि और मकर राशि। ये जो राशियां हैं इनमें जो ग्रह बैठे होंगे उन पे विशेष रहेगा शनि का गोचर। क्योंकि विशेष इसलिए क्योंकि देखिए क्या होगा कि शनि जो है वो अपनी तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देखेगा, तो जो इसमें जो ग्रह बैठा है वो कहीं ना कहीं परिणामों को निर्धारित कर सकता है। उसके ऊपर शनि की दृष्टि होगी तो परिणाम होगा। कर्क राशि में क्या होगा कि कोई ग्रह बैठा है तो वहां से शनि का षडाष्टक दोष बनेगा, तो वहां पे भी हम कह सकते हैं कि हमें शुभ और अशुभ परिणाम, खास करके अशुभ परिणाम मिलने के ज्यादा योग रहते हैं। सिंह राशि में सप्तम दृष्टि है और वृश्चिक राशि में 10वीं दृष्टि होगी, और मकर राशि में द्विद्वादश योग बनेगा, तो आर्थिक मंदी को भी दिखा सकता है। तो आपको यहाँ पे इन पॉइंटों को भी जरूर पकड़ना है। लाभ हमें जो बताए हैं मैंने उस तरह के हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अशुभ दशाएं चल रही है तो जातक को क्या होगा कि कर्म में अच्छे लाभ नहीं होंगे, जितनी मेहनत है उसका फल नहीं मिलेगा। विदेश के लिए कोशिश कर रहा है, उच्च शिक्षा के लिए कोशिश कर रहा है, बार बार हताशा उसके हाथ में लगेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। इसके बाद हम मिथुन राशि के जातकों के लिए बात करते हैं। तो मिथुन राशि में शनि की जो भूमिका रहती है वो दो तरह से रहती है, एक तो अष्टमेश है और एक नवमेश यानी भाग्य का स्वामी है। जब कोई भी ग्रह अगर
किसी भी शुभ भाव में आ जाता है तो उसे उस अष्टम भाव की राशि का दोष नहीं लगता। तो यहाँ पे शनि को दोष नहीं लगेगा। परंतु अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है या अशुभ ग्रहों की दशा है या 8वें घर में कोई ग्रह बैठा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुक्र बैठा है और शुक्र की ही अंतर दशा चल रही है, तो शनि के साथ उसका क्या हुआ, द्विद्वादश योग बन गया, यानी कि आर्थिक मंदी, आर्थिक तकलीफें। तो भाई वहां पे शनि गोचर में चाहे कितना भी राजयोग कारक अपनी स्वराशि का मूल त्रिकोण राशि का आया है, परिणाम नहीं दे सकता, क्योंकि वो बंध गया है नियमों से। तो यहाँ पे आपको ये जरूर देखना है। अब क्या क्या हानि हो सकती है और क्या क्या लाभ हो सकते हैं, हम उसका आंकलन लगाते हैं। देखिए, पिता को लाभ है, यात्रा परिवर्तन से लाभ होगा, अपना जो है वो कामकाज को बढ़ाने का, दूसरे स्टेट में ले जाने का, दूसरे देश में ले जाने का लाभ होगा। उच्च शिक्षा का लाभ है, कहीं ना कहीं दूर की यात्राएं, धार्मिक कार्य करने से लाभ होगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे, कहीं ना कहीं बच्चों की शादियों के योग बनेंगे, और आपके जो है वो मकान के योग भी रहेंगे, बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे मकान के योगों में भी। और दूसरा कि यहाँ पे जो है वो आपकी पत्नी को, दाम्पत्य सुख को, उनको भी लाभ मिलेगा। और यहाँ पे पिता की हेल्थ में भी अच्छे सुधार के योग बनेंगे। अशुभ परिणामों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे अगर जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह है तो पिता की हेल्थ में दिक्कतें तो आएगी, लेकिन उनको बहुत, ये नहीं कि वो चले जाएंगे, क्योंकि शनि जहाँ पे बैठ लेता है उसमें जो मृत्यु तुल्य कष्ट है ना, उसको देता जरूर है, लेकिन मृत्यु जैसी चीज़ों को सोख लेता है, क्योंकि मृत्यु दाता है ये, तो मृत्यु ये जल्दी से नहीं देता। तो अब यहाँ पे एक शनि का लाभ है, सॉरी हानि है। दूसरा कि यहाँ पे भाग्य को कि हाथ में आया और मुंह करने लगा, यानी कि हम अथक परिश्रम कर रहे हैं लेकिन वो बस हमारे सामने से निकल गया। जैसे कि हाथी जो है वो निकल गया, बस पूंछ अटकी थी और वो पूंछ के सारे हाथी वापस आ गया, ये पीड़ाएं हो जाती है यहाँ पे। तो इस तरह को समझना है। दूसरा कि हमारी जो उच्च शिक्षा है, हमारी जो तीसरी संतान है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी हमें हानि होने का योग बन सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम आकलन लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो कर्क राशि सबसे इम्पोर्टेंट है। कर्क राशि, कर्क राशि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कर्क राशि में शनि सबसे अशुभ है, कर्क और सिंह, क्योंकि इसमें शनि मार्केश भी है और आपका अष्टमेश भी है। अष्टमेश है सबसे बुरा है। देखिए यहाँ पे अष्टम घर में है तो मृत्यु तुल्य कष्टों को देगा, लेकिन मृत्यु नहीं होगा। यहाँ पे जातक को घसीटेगा, घसीटता वाले जाएगा। तो कर्क लगन वालों के लिए एक अशुभ समय है ये, क्योंकि उनके लिए क्या हो रहा है, कर्क राशि वालों के लिए भी, कर्क राशि वालों के लिए तो ये माने कि ढैया भी हो गया, और कर्क लगन वालों के लिए चंद्रमा के अकॉर्डिंग चीज़ें होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई अष्टम घर में आया है तो अचानक हेल्थ से संबंधित परेशानियाँ, अचानक हानियाँ, कहीं ना कहीं वाद विवाद होना, जेल यात्राएं, कोर्ट केस कचहरी, किसी भी कार्य को कर रहे हैं, भयंकर मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हानि हो रही है, ये भी सब परिणाम हो सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा है और ग्रह कहीं ना कहीं अच्छी ताराओं में बैठा है, जैसे मान लीजिए कि मेष राशि के अंदर सूर्य बैठा है और उच्च का है, उसकी दशा है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि उसके ऊपर है। अब वो अच्छा ग्रह अच्छा रिजल्ट देता रहेगा, लेकिन जब शनि उसके साथ डिग्री से कोऑर्डिनेशन करेगा और वो तारा अगर गलत हो गई, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी निधन तारा में है वो सूर्य, और निधन तारा आ गई तो वही हालत खराब। अगर वो निधन तारा नहीं आई है और वो मान लीजिए कि वो अचीवमेंट तारा में बैठा है, तो आपको फायदा देता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये जरूर देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंसिटिव पॉइंट यही रहेंगे, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, आपकी वृश्चिक राशि और मकर, आपकी जो है वो मकर राशि। आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि जो कर्क राशि में जो ग्रह बैठा होगा, अगर उसकी दशा है और वो कहीं अशुभ है, तो आप ये माने कि आपको यहाँ पे षडाष्टक दोष के कारण शारीरिक हानि होने के योग ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये भी एक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए। यहाँ पे सिंह लग्न के लिए शनि जो है वो भी एक अयोग कारक है, क्योंकि वो मार्केश हैं और आपका जो है वो छठे घर रोग ऋण और शत्रुओं का कारक है। कंपटीशन का भी कारक है शनि। यहाँ पे शनि लाभ देने वाला ग्रह भी है। यहाँ पे जब शनि आया है तो कुंभ राशि के अंदर एक राजयोग भी बनाएगा, जिसे हम सस्य नाम का पंच महापुरुष योग कह सकते हैं। ये राजयोग अगर बन जाता है तो जातक के लिए लाभ का योग है। तो सप्तम घर में यहाँ पे बनता है तो व्यापार के तरीके से लाभ होगा। मैरिज में भी लाभ होता है। मैरिज थोड़ी सी डिले जरूर कर देता है, जैसे कि कोई काम बन रहा है उसमें देरी कर देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे राजयोग में है तो अच्छा लाभ देगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। छठे घर का कारक है तो उसे यहाँ पे नौकरी के अंदर भी अच्छे लाभ मिलेंगे,
कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि लाभ की स्थिति थोड़ी अच्छी रहेगी, कोर्ट केस कचहरी में जीत के योग बनेंगे। अब अगर जन्म कुंडली में अशुभ दशाएं हैं, देखिए परिणाम दशाओं का मिल रहा है। अगर दशाएं अशुभ है तो उसमें गोचर में शनि क्या कर सकता है, उसमें आपका शनि वही कर सकता है कि जो ग्रह की प्रत्यंतरा उसमें चलेगा, यानी कि जो सूक्ष्म चलेगा, अगर वो शुभ है तो वहां पे शनि अच्छा परिणाम दे देगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह की दशा है और शनि का कोई अशुभ तारा उसके ऊपर लग चुका है तो आपको फिर वहां पे बहुत अशुभ परिणाम भी शनि देता है। शनि दुखों का कारक है, मैरिटल लाइफ को तोड़ भी सकता है क्योंकि वो छठे घर का भी कारक है, सप्तम घर में आता है तो वो नुकसान भी कर सकता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में अगर सप्तम घर पे कोई ग्रह बैठा है और वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई निधन तारा में है, जैसे कि यहाँ पे हमने तारा के बारे में बताया था, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ग्रह बैठे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लीजिए कि कुंभ राशि में कोई ग्रह बैठा है और वो अगर मान लीजिए डेथ तारा में है या फिर ऑब्स्टेकल तारा में, प्रत्येक तारा में बैठा है, या फिर जो है आपका विपद तारा में, डेंजर में बैठा है, तो ऐसे में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या करना है, वहां पे उसके उपाय करने होंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो ऐसा कोई नहीं। अगर मान लीजिए कि कुंभ राशि में कोई ग्रह है, वो मान लीजिए कि संपत्ति तारा में है, तो वेल्थ तारा में है, तो आपको क्या होगा, वहां पे अचानक लाभ होने से हो जाएंगे, व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, आपकी जो है वो धन के लाभ मिलेंगे, वेल्थ वो लाभ मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में भी अच्छे लाभ हो सकते हैं, सेकंड चाइल्ड के भी योग बन सकते हैं। तो इसको आपको इस तरह से समझना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लगन के जातकों के लिए। कन्या लगन, तो कन्या लगन के लिए शनि योग कारक है क्योंकि वो पंचमेश है और छठे घर का भी कारक है। तो प्रेम को, संतान को, खेल कूद को, मौज मस्ती को, आपके अंदर जो इंजीनियरिंग है, आपके अंदर जो कला है उसको दिखाता है। साथ में कंपटीशन का कारक है और रोगों का, ऋण का, शत्रुओं का, तो शत्रुओं को हंता करता है, शत्रुओं को खत्म कर देता है क्योंकि वो पंचमेश भी है। रोगों को काट देगा, लाभ देगा। कोर्ट केस कचहरी चल रही है तो उसमें जीत दिलाएगा। तो ये भी सारे अच्छे परिणाम है जिसका भी हम कह सकते हैं कि आपको लाभ मिलेगा। तो आपको इसको कैसे समझना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको दशा अंतरदशा देखनी है। अब उस दशा अंतरदशा को देख लिया कि भाई मेरा शुभ ग्रह की दशा चल रही है और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई मंगल की दशा चल रही है और मंगल जन्म कुंडली का अशुभ है तो उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, तो फिर तो आपको 6 और 8 का योग बन गया, तो बहुत बुरा है। मान लीजिए कि शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है इस भाव के ऊपर, तो आपको क्या है, यहाँ पे सूर्य बैठा है जो जन्म कुंडली का वैसे ही अशुभ है, तो अशुभ परिणाम मिलेगा। तो अशुभ में क्या क्या मिल सकता है और शुभ में क्या क्या मिल सकता है उनकी चर्चा करते हैं। अब देखिए शुभ, सबसे पहले शुभ, शुभ में आपको प्रेम में फायदा, संतान में लाभ होगा, कर्ज मिलेगा, उस कर्ज से आप अपने घर और आवश्यक जो चीजें हैं उनकी पूर्ति कर सकते हो। कर्ज माफ भी हो सकता है, कोई आपके ऊपर कोर्ट केस कचहरी चल रहा है तो उससे छुटकारा हो सकता है। आपके जो नौकर हैं वो भी आपको लाभ देंगे, रोजमर्रा की जो कमाई है उसमें वृद्धि होगी, आपके जो शत्रु है वो अपने आप परास्त हो जाएंगे, वो तो हमें लाभ मिलेगा। अब हानि क्या हो सकती है, हानि क्या होगी, हानि ये होगी कि अशुभ दशाएं तो आपको डिप्रेशन, तनाव, बिना मतलब लोग जो शत्रु बन जाएंगे, रोग घर में जो है वो आपका डेरा डाल लेंगे, आकस्मिक नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, जो नौकर होंगे वो भी 420 करेंगे, वो भी आपको परेशान करेंगे, वो हर तरह से आपको जो है वो लूटना शुरू कर देंगे। तो ये सारी की सारी घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं इस लगन के लिए, इस राशि के लिए हो सकती है। तो आपको उपाय उससे संबंधित करना चाहिए। पहले आपको इसको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तो हमने जो शुरू में जो फलादेश का तरीका बताया था, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे तुला जो राशि है उसके जातकों के लिए। लग्न कह रहा हूं या तुला राशि कह दो बराबर है क्योंकि वो घूम के वहीं पे आ जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि अगर मान लीजिए तुला राशि कहता हूं तो अगर आपका तुला राशि का मतलब चंद्रमा तुला राशि में बैठा है तो वो मन का कारक होता है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो जो आपका शनि है वो 1, 2, 3, 4 और 5 पंचम में दो ये गोचर कर रहा है। लग्न बनाएंगे तो उसमें भी पंचम में ही गोचर करेगा। तो यहाँ पे तुला जो राशि है उन लोगों के लिए पंचम में गोचर कर रहा है, यानी कि क्या बना रहा है, नव पंचम का योग। तो परिवर्तन उनकी जो है वो भूमिका रहेगी। जन्म कुंडली में पंचमेश है, घूमने फिरने की यात्राएं होगी, अच्छे योग बनेंगे, संतान की प्राप्ति है। प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कतें जरूर आएगी क्योंकि वो चतुर्थेश भी है। तो चतुर्थ क्या है, प्रेम के आकर्षण को कम कर रहा है, तो प्रेम संबंधों में दिक्कत आएगी, लेकिन घर बनाने के लाभ मिलेंगे। तो ये जो आपका गोचर होगा मकान से संबंधित लाभ देगा। आपको गाड़ी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो भी लाभ मिलेंगे। यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ मिलने वाला होगा वो होगा आपको यहाँ पे कि आपकी नौकरी में आपका बढ़ोतरी होगी, परिवर्तन होगा, उससे आपको धन होगा और आपका घर बनने का योग होगा। ये सबसे बड़ा लाभ होगा।
अगर अशुभ परिणामों को देखते हैं तो संतान को पीड़ाएं होगी। अब अशुभ परिणाम कैसे होगी, जैसे कि मान लीजिए आपको अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है, या कोई ऐसा ग्रह है जो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में इससे दोष में है, जैसे कि कर्क राशि में कोई ग्रह बैठा है और वो जन्म कुंडली का अशुभ है, कर्क राशि के अकॉर्डिंग भी अशुभ हो रहा है, तो आपको क्या होगा, अशुभ परिणाम होगा, क्योंकि शनि के साथ उसका षडाष्टक दोष बन जाएगा। तो आपको अचानक बुरे परिणाम के योग बनेंगे। तो आपको वो सीखना है, उससे आपको क्या लाभ होगा, हानि होगी, वो आपको मिल जाएगा, उससे आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा कि हानियों में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में हानि होने का योग बनते हैं। दूसरा प्रेम संबंध है ही। रोगों में भी हमें जो है रोग से निकलने के लिए समय लग सकता है, रोगों से निकलने के लिए थोड़ी सी पीड़ाएं ज़्यादा हो नहीं सकती है। जो दवाई हम 10 दिन में ठीक हो रहे थे उसमें हम 20 दिन भी लगा सकते हैं। रोग हमारे घर में, हमें शरीर में काफ़ी समय तक रह सकते हैं अशुभ होने पर, क्योंकि रिकवरी का भाव है वो कमज़ोर हो जाएगा, तो अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो जो वृश्चिक राशि के जो जातक होंगे उन लोगों के लिए शनि का गोचर तीसरे घर में होगा। उनके लिए भी एक शम ग्रह है, योग कारक है, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का मालिक है, चौथा घर जो है वो आपका सुख भाव है, सुख संपत्ति का मालिक है। अब मंगल जो है उसके साथ शनि की शत्रुता रहती है हमेशा। तो यहाँ पे आपको क्या परिणाम हो सकते हैं, देखिए शत्रुता चाहे कैसी भी हो, लेकिन जन्म कुंडली में उसके भाव मजबूत हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे घर बनने के योग आ सकते हैं। आपको सुख में गाड़ी का योग बन सकता है, आपको प्रेम संबंध टूटने के भी योग बन सकते हैं। ये तो सुख नहीं है लेकिन ये अशुभ है। दूसरा कि हमें यहाँ पे जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में लाभ है, सरकारी महकमे से लाभ हो सकता है, सरकार के अंदर नौकरी के योग बन सकते हैं। हमें जो है वो क्लरिकल वर्क या सिविल इंजीनियरिंग या हार्डवेयर सैनिटरी की दुकानें, ऐसे कोई व्यापार, उनसे लाभ हो सकता है। ऐसी जगहों में नौकरी मिल सकती है, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, या जल विभाग है, वहाँ पे भी हमें नौकरी मिलती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, एमसीडी, नगर पालिका, नगर परिषद, तो वहाँ पे भी हमें लाभ होने का योग बनता है। किसी भी कंपनी में बैक ऑफिस वर्क में भी हमें लाभ का योग बन सकता है। यहाँ पे ये शनि इस तरह के योग दिखाता है। और सुख स्थान है तो घर में रिनोवेशन के, घर में कोई भी तरह के तोड़ फोड़ करने के भी योग आते हैं, जिससे भी हमें लाभ होता है। छोटी मोटी यात्राएं हैं, और मार्केटिंग के क्षेत्र में भी लाभ है। और आपका जो है वो स्थान परिवर्तन, थोड़ी दूरी का स्थान परिवर्तन कर सकता है, जैसे आप एक राज्य से उसके निकटवर्ती राज्य में जाने का योग बना सकते हो, तो वो हमें यहाँ पे देख सकते हैं। हानि होती है तो क्या है, प्रॉपर्टी का नुकसान, प्रॉपर्टी में विवाद, अड़चने, छोटे भाई बहनों के साथ अड़चने, पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा, कहीं ना कहीं जो है वो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें अशुभ और नेगेटिव गलत लोगों का, यानी कि गलत लोगों का वो परिणाम आ सकता है कि कोई उनकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करे, उनकी प्रॉपर्टी पे कोई गलत नज़र डाल ले, वो भी हो सकता है। गाड़ी चोरी होने का, गाड़ियों में नुकसान होने का, चोट लगने का, फिजूल की यात्राएं, फिजूल की मेहनत, फिजूल की मारा मारी, ये सब चीज़ें यहाँ पे होने का योग बनता है। सुख है, कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। और हमारे को जो सरकारी जो डिपार्टमेंट है, जो बैक ऑफिस के डिपार्टमेंट, क्लरिकल स्टाफ है, उनसे भयंकर पीड़ाएं हो सकती है। अगर हमारे कोई सरकार से संबंधित काम है तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा पीड़ाएं होने का योग बनता है। प्रेम संबंधों में दिक्कतें आएगी, प्रेम संबंध कट सकते हैं, और कहीं ना कहीं गलत आदतों के कारण हम जो है अपने घर में लड़ाई झगड़े का माहौल भी पैदा कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे होता है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जो जातक होंगे उन लोगों के लिए शनि का गोचर जो है वो तीसरे घर में, पराक्रम घर में होगा। पराक्रमी बनाता है, मार्केस भी है लेकिन पराक्रमी बनाता है। मार्केटिंग के क्षेत्र से धन लगाएगा, कमीशन के, दलाली के, बार्गेनिंग के, या जो ये इंटरनेट है, वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, इनके द्वारा धन कमाने का योग बनाता है। यहाँ पे तीसरे घर के अंदर, यानी 3, 6 और 11 के अंदर जो अशुभ ग्रह होते हैं, राहु केतु शनि, बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये योग मिलेंगे, लाभ मिलेगा। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या होगा कि मार्केस है, तो अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए कि सीनियर सिटीजन है आप, या फिर आपको कोई भारी बीमारी है, तकलीफ है, तो उस समय भी शनि आपके लिए अशुभ परिणाम देने के योग बना सकता है, मार्केस यानी बीमारी से संबंधित। तो वो एक ध्यान में रखना है हमें। दूसरा, शनि की जो दृष्टियाँ हैं, शनि की एक दृष्टि पंचम घर में है, तो प्रेम में पीड़ाएं, प्रेम में धोखा होने का भी योग बनता है, क्योंकि वहाँ से पहले से राहु बैठा है, तो एक तो ये पीड़ा हो सकती है। और वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई अशुभ नक्षत्र है और उस नक्षत्र के ऊपर शनि की डिग्री पड़ गई तो भी अशुभ परिणाम हो सकते हैं।
दूसरा कि शनि की एक दृष्टि आ गई नवम घर पे तो पिता को स्ट्रगल, पिता को तकलीफ, पिता का स्थान परिवर्तन, पिता को नौकरी के अंदर कहीं ना कहीं अड़चने। अगर शुभ है तो पिता को लाभ भी हो सकता है, अगर अशुभ है, अशुभ कैसे होगा, हमारी दशा अंतरदशा को देखना। जब हमारे को अशुभ दशाएं चलेगी, जैसे कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अशुभ है और वो आपका बैठा है या नवम घर में या फिर यहाँ कर्क राशि में ही बैठा है, उससे शनि का षडाष्टक दोष बन रहा है, तो हमारे को अशुभ परिणाम मिलेंगे। जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा शनि अशुभ परिणाम देगा तो अपनी डिग्रियों के द्वारा, अपने नक्षत्रों के द्वारा कहीं ना कहीं अशुभता लाएगा ही लाएगा। तो हमें ये कैलकुलेशन भी करना है। दूसरा कि अशुभ परिणामों वगैरह देखते हैं तो व्यर्थ का परिश्रम, भयानक व्यर्थ का परिश्रम, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा, पड़ोसियों से लड़ाई, छोटे भाई बहनों से लड़ाई, ये भी यहाँ पे दिखाएगा शनि। तो इनको हमें समझना है, और कैसे हमें समझना है, अपने तारा के द्वारा भी समझना है और कहीं ना कहीं हमें अंतरदशा के द्वारा भी समझना है, जिससे कि हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाए। तो इसके बाद हम बात करते हैं मकर लग्न। देखिए मकर लग्न जो है वो शनि का ही लग्न है। इसके अंदर शनि जो है वो सेकंड हाउस में गोचर करेगा, यानी कि धन भाव में। यहाँ पे शनि मार्केस नहीं है, लाभ देने वाला ग्रह, अच्छे परिणाम देगा, जबरदस्त धन के वृद्धि करेगा। कुंभ राशि है, कुंभ राशि क्या है, कुंभ राशि अगर देखें तो यहाँ पे ये स्थिर राशि है, 2, 5, 8 और 11। स्थिर राशि में जो धन है वो स्थिरता रहता है। तो आप ये ना सोचें कि धन बहुत ज़्यादा बढ़ देगा, क्योंकि ये स्थिर राशि है तो यहाँ पे धन जो है वो स्थिरता ही रहेगी। बहुत बड़ा लेवल पे, ज़्यादा बड़ा लेवल पे धन नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर और अच्छा धन आएगा। शुभ परिणामों में हम हो सकते हैं कि परिवार की वृद्धि होगी। दूसरा कि शादी होने के योग बनते हैं, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, घर में अच्छे मांगलिक कार्य होने के योग बनते हैं, जिसमें विवाह जैसी चीज़ें होने के योग बनते हैं। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, अनुभव के क्षेत्र में, कॉन्फिडेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ हो सकते हैं। अगर हम अशुभता की बात करें तो यहाँ पे खाने पीने की गंदी आदतें लग सकती है, जैसे कि कोई सिगरेट, शराब, इसकी गलत आदत लग सकती है। पैसा फंस सकता है कहीं पे भी। दूसरा कि हमारा जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग हमें बल नहीं मिले, उसके अकॉर्डिंग हमें वो परिणाम और वो जो जिस तरह की हमें परिणाम की जरूरत है वो न मिले, ऐसा भी हो सकता है। परिवार की वृद्धि रुक जाए, कड़े कलेश हो जाए, संतान की पीड़ा रहे, शादी के योग बनते बनते बिगड़ जाए, इस तरह की पीड़ाएं हो सकती है। इसमें जो स्पेशल रहेगा वो देखना है कि हमें जो दशा चल रही है उस दशा को हमें कैलकुलेट करना है, शनि से कैसा है। अगर शनि से उसका षडाष्टक बन रहा है तो हारी बीमारी के योग बनते हैं। द्विद्वादश बनता है तो आपको यहाँ पे आर्थिक तौर पे हानि होता है। नव पंचम बनता है तो परिवर्तन का योग आएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमें लेने हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा कि हमारी कौन सी ताराएं रहेगी और स्पेशल कौन सी जैसे कि दृष्टियां हैं इसकी। तीसरी दृष्टि यहाँ पे मेष राशि पे आएगी, तो मेष राशि में कोई अगर अशुभ ग्रह बैठा है तो हमें अशुभ परिणाम हो सकता है। इसके बाद एक आएगी यहाँ पे जो है वो कर्क राशि, एक सिंह राशि। कर्क राशि में दृष्टि नहीं है, लेकिन कर्क राशि से इसका षडाष्टक दोष है। सिंह राशि के अंदर 7वीं दृष्टि है, तो यहाँ पे अगर अशुभ ग्रह बैठा है तो अष्टम में बैठा है तो अशुभ परिणाम मिलेंगे हमें। उसके बाद एक दृष्टि आएगी वृश्चिक राशि के ऊपर, तो ये लाभ ग्रह की राशि है, परंतु यहाँ पे कोई अगर अशुभ परिणाम है जहाँ पे शनि की 10वीं दृष्टि है, तो अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है और शुभ ग्रह की दशा है तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अगर अशुभ ग्रह हैं तो आपका जो लाभ है वो एकदम रुक जाएगा, धन जो है वो आएगा ही नहीं। तो अशुभ परिणाम इसी को कहते हैं। तो हमारे को इस तरह से हम कैलकुलेट इसे करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कुंभ लग्न, कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए लग्न में ही गोचर होगा, और कुंभ राशि के लिए शनि एक योग कारक ग्रह है ही, क्योंकि वो लग्नेश है। दूसरा कि यहाँ पे बैठा हुआ शनि अपनी तीसरी दृष्टि से छोटे भाई बहनों को देखता है, पत्नी को देखता है और कहीं ना कहीं कर्म को देखता है। तो वैसे तो देखो सब तरीके से शुभ है, ये कोई बुरा नहीं है। तो शुभ परिणामों में हमारे शरीर की जो है वो हेल्थ को बढ़ाता है, आरोग्यता बढ़ाता है, हमारा वर्चस्व बढ़ाता है, कहीं ना कहीं हमारे को नौकरी या हमारा ये माने कि स्टेटस बढ़ाएगा, कर्म अच्छा कराएगा, मेहनत कराएगा, परिश्रम का लाभ देगा, शादी, सेकंड चाइल्ड, इनमें वृद्धि करेगा। हर तरह से लग्नेश कभी बुरा नहीं चाह सकता। तो हमें ये सारे के सारे शुभ परिणाम मिलेंगे। अब इनकी जो दृष्टियां हैं उनके परिणाम भी मिल गए हैं, शनि की राशियों के परिणाम मिले हैं, सेटलमेंट का योग आता है। अब अगर हम अशुभ परिणामों को देखते हैं तो देखिए सबसे पहले कि जो अशुभ शनि नहीं होगा, अशुभ होगी आपकी दशा अंतरदशा, साथ में आपके कर्म भी अशुभ होते हैं। ये हमें कर्म खराब होते हैं तो उसके परिणाम आते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मान लीजिए कोई अशुभ दशा चल रही है और जो अशुभ तारा के अंदर बैठा है, जैसे कि प्रत्येक तारा है, निधन तारा है,
ऐसे ताराओं में बैठा है, तो आप ये कह सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या होगा कि वो शनि की बहुत भयानक पीड़ा होगी, जिसमें कि हम शारीरिक बीमारियाँ, मैरिटल लाइफ खराब हो जाए, या मानिए जैसे कि सिंह राशि में कोई नक्षत्र आ रहा है, वो आपका जो है वो ऑब्स्टेकल में है, यानी कि प्रत्येक तारा में है, तो आप ये माने कि भाई यहाँ पे जब जैसे ही शनि की उस नक्षत्र के ऊपर डिग्री से दृष्टि बने पड़ेगी, 7वीं दृष्टि, तो आपको फिर वो मैरिटल लाइफ को बहुत ऑब्स्टेकल पैदा करेगा, यानी कि खराब करने के योग में आएगा। तो ये भी हमें समझना है यहाँ पे। तो ये हमें कैलकुलेट जब कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शनि हमारे को यहाँ पे छोटे भाई बहन, पड़ोसी और कहीं ना कहीं कर्म और पत्नी, व्यापार, इन सब में अड़चने देगा और इनसे अशुभ परिणाम हमें दे सकता है। तो हमें इसको कैलकुलेशन भी करना है। देखिए, हम बहुत सारे वीडियोज़ और भी बनाएंगे जिसमें हम आसानी से, बारीकी से सब चीज़ों पर चर्चा भी करेंगे, तो उनको भी आप देखिएगा, आपको भी लाभ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मीन लग्न, मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए यूँ मानिए कि शनि जो है वो द्वादश घर में चला गया है, एक अशुभ ग्रह है, लेकिन 12वें घर में जब शनि जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का सेटलमेंट कराता है, जेल, यात्रा, हॉस्पिटल, ये भी दिखाता है। लेकिन मीन राशि के लिए एक अशुभ समय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लग्न कट रहा है राहु और शनि से, पाप कर्तरी दोष बन रहा है, तो अशुभ है ये। अब ऐसे दोष में जातकों को बहुत अड़चने आती है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि 12वें घर में सेटलमेंट तो देगा। अगर लाभ की बात करें तो विदेश यात्रा है, हमारी घर के जो खर्चे हैं उनको पूर्ण करता है, सरकारी नौकरी के योग बनाता है, हमें कहीं अच्छी जगह नौकरी के योग बनाता है, घर के जैसे कि मकान बनाने के योग बनाता है, घर में कंस्ट्रक्शन करवाने के योग बनाता है, हमारे घर में कोई शादियां हैं, जैसे कि बच्चों की शादियां हैं, वो करवाने के भी योग बनाता है। तो उसमें खर्चे जरूर होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी जो है वो स्टेबिलिटी को दिखाता है कि हमने अपने बच्चों की शादियां कर दी, हमने मकान बना दिया, तो उनमें हानियां हैं पैसों की, लेकिन वो हमारी सेटलमेंट को दिखा रहा है, तो हमारे कर्म को दिखाएगा, तो हमें लाभ होगा। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे समझना है। तो हमें यहाँ पे अगर जन्म कुंडली में अशुभ दशाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कि छठे घर में कोई ग्रह की दशा चल रही है, तो कोर्ट केस कचहरी हो सकता है, तनाव हो सकता है। यहाँ पे कर्क राशि में कोई ग्रह होगा तो वहाँ पे षडाष्टक दोष है, तो बीमारी के योग बन सकते हैं। यहाँ पे वृश्चिक राशि में है तो पिता को हानि कहीं ना कहीं, या फिर पिता का स्थान परिवर्तन, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े के योग बन सकते हैं। विदेश गए हैं यहाँ पे, वहाँ पे जाके भी हमें अच्छी नौकरी नहीं मिली, परेशानियां हो रही है, एजुकेशन में भी अच्छे पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे भी अड़चने आ रही है। तो कुल मिला के हम एक चीज़ कहेंगे कि यहाँ पे हमें बारीकी से हर तरह की दिक्कतें शनि दिखाता है। तो सबसे पहले मीन लगन वालों को तो ध्यान रखना है। वैसे तो गुरु बैठा है लगन में, हानि नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी गुरु यहाँ से थोड़े दिनों में चला जाएगा, तो पाप कर्तरी दोष लगन पे बन जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप गुरु का रत्न पुखराज जरूर पहन के रखें, नहीं तो बड़ी हानि होने का योग बनता है। खास करके शारीरिक बीमारी के भी योग यहाँ पे बन रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो मोटे मोटे परिणाम है किस तरह से आंकलन करेंगे उनको हमने बनाया है। विशेष ये रहेगा कि हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे जिसमें हर भाव राशि को लेंगे और स्पेशल परिणामों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसको आप देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।